दुनिया में इतनी भी ऊंचाई मत प्राप्त कर लेना कि माँ बाप को भूल जाना। इतनी भी प्रगति मत कर लेना कि अपने संस्कार भूल जाना। इतना भी आगे मत बढ़ जाना कि अपने शिष्टाचार गंवा दो। वो विकास नहीं होता है, वो प्रगति तुम्हारी बिल्कुल शून्य है। राम गुण गाया नहीं, राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। तुम्हारी नौकरी मिल जाए, उन्नति मिल जाए, तुम्हारे माँ बाप तुमसे संतुष्ट नहीं, फिर बेकार है। किस काम की है वो। हर मनुष्य व्रत करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, जप तप करता है, लेकिन जिन घरों में ये होता है वहीं अगर एक गिलास पानी के लिए माँ बाप तरस रहे हों, फिर ये उन्नति किस काम की है। ये सब पूजा पाठ किस काम के लिए। भगवान भी पहले कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। सबसे बड़ी देवी देवता तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप ने कहा बेटा ये भगवान है, इन भगवान की हमने पूजा करी, लेकिन इन भगवान ने कहा बेटा वो तेरे माँ बाप भगवान हैं, मातृदेवो भव। उस भगवान को हम भूल जाते हैं। इंसान की बनाई मूर्तियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, पर सोच जरा ये भगवान ने जो मूर्तियां बनाई हैं, इन मूर्तियों को क्यों भूल जाते हो। ये भगवान ने तो बनाया। अरे एक बार की बात बताऊं, एक माँ थी, वो उसके पास एक बच्चा था, पिता नहीं थे संयोग से। अब वो माँ क्या करती, बहुत दीनहीन, किसी के घर में बर्तन मांजती, किसी के यहाँ कुछ काम करती और किसी तरह अपने पेट का पालन करती, बच्चे को खिलाती। अब कभी कभी ऐसा समय आता कि बच्चे की इच्छा को पूरी करने के लिए वो खुद भूखी रह जाती। क्यों रह जाती, क्योंकि माँ तो माँ होती है। खुद भूखी रह जाए पर बच्चे को खिलाए। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, माँ ने सोचा मैं बर्तन मांजती हूँ ठीक है, पर यूं मेरा बच्चा भी अगर यही नौकरी करता रह जाएगा फिर जीवन को धिक्कार है मेरे। माँ ने कहा मुझे डबल काम करना पड़ेगा। उसने अपनी ड्यूटी बढ़ा दी और बच्चे का एडमिशन विद्यालय में करवा दिया कि मेरा बेटा कम से कम पढ़ेगा तो कुछ आगे बढ़ेगा। बाप दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हमसे आगे कोई बढ़े, एक माँ बाप ही चाहते हैं कि मैं जिस स्तर को पकड़ा हूं मेरा बेटा भी जो हो इससे डबल स्तर को पकड़े, हमसे भी कहीं आगे जाए मेरा बेटा। ये केवल माँ बाप ही सोच सकते, दुनिया में कोई नहीं सोचता। एक दिन की बात, बच्चा विद्यालय आने जाने लगा। सबसे बड़ी कमी थी उस माँ के पास, जानते हो क्या, कहे सब कुछ था उसके पास पर एक आंख नहीं थी। वो बेटा हमेशा पूछता रहता था माँ तेरी एक आंख कहाँ चली गई, तू एक आंख वाली क्यों है। बचपना था उसका, थोड़ा सा नफरत करता था, माँ तेरी एक आंख क्यों नहीं है। एक दिन विद्यालय में चला और भोजन भूल गया। माँ ने क्या किया समझे, वो भोजन बनाई बड़े प्यार से और टिफिन पैक किया और हाथ में लेकर के चल पड़ी विद्यालय कि मेरा वो कलेजे का टुकड़ा भूखा होगा, कम से कम कुछ भोजन दे के आऊं। वो माँ तो विद्यालय गई, वहां इसकी माँ को देख करके बच्चे हंसने लगे। अरे भैया बच्चे हंसने लगे, उस बालक को बहुत बुरा लगा। आकर के बोला माँ एक काम बताऊं, एक बात बताऊं, आज के बाद तू मेरी विद्यालय कभी मत आना। तू आती है मेरा अपमान होता है, लोग कहते हैं ये एक आंख वाली माँ का बेटा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। आज के बाद मेरी विद्यालय में मत आना। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर मेरे आने से तेरा सम्मान कम होता है तो कभी नहीं आऊंगी तेरी विद्यालय में, मन लगा के पढ़ना। पर बच्चे ने पढ़ाई करी, माँ कहीं से इधर उधर की व्यवस्था करके पढ़ाया, बेटा इंजीनियर हो गया, शहर में चला गया। माँ वहीं घर में झोपड़ी में पड़ी थी, शहर में गया रहने लगा और इतना वैल्यू नहीं दिया माँ को, शादी भी कर लिया, बुलाया नहीं।
नहीं बुलाया। वो माँ सोचने लगी, अब तो मेरे जीवन के अंतिम क्षण है, अंतिम सांस चल रही है। अब मेरी सांस कहीं रुक गई तो मैं अपने बेटे को एक बार देख भी नहीं पाऊंगी। कम से कम एक बार मुझसे मिल जाता, कैसा हुआ, कितना बड़ा हो गया, चल के उससे मिल लूं। कभी कभी पत्र लिख के भेज दिया करता था इंजीनियर। एक दिन माँ को इतनी याद आई, उस पत्र को ही उठाया, जो पता लिखा था लोगों से पूछते पूछते पहुंच गई। और जब पहुंची, महाराज इंजीनियर साहब बैठे हैं मीटिंग में, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। द्वार पे जाके खड़ी हो गई। गेटमैन ने रोका। इसने कहा, मत रोको मुझे, ये इंजीनियर साहब का घर है ना, मैं उनकी माँ हूं। अंदर जाने दिया। अंदर जाकर के देखा, मेरा बेटा बैठा है, लोग बैठे हैं। दूर से चिल्लाई, बेटा बेटा मैं तेरी माँ, मैं आ गई। इतनी याद आ रही थी, तू आया नहीं तो मैंने सोचा चलो मैं ही मिल लेती हूँ। कितना बड़ा हो गया और तूने शादी भी कर ली, मुझे मिलना है माँ बहू से, जरा मुलाकात करा दे। अब इतने भाव में ये बोलने लगी, इंजीनियर साहब को लगा कि मेरा इतना अपमान कर रही है सबके सामने। डांट दिया, अरे इसको अंदर कौन आने दिया, अरे बाहर करो, कुछ पैसे दे देना, कुछ पैसे दे के बाहर कर दो, हटा दो। उदास हो गई, अरे ये कितना बदल गया नालायक, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इसे पढ़ाया, आज इसी दिन के लिए मैंने इसे इंजीनियर बना दिया। उदास हो गई, मुंह को लटकाई, छोड़ो, ये तो दुनिया की रीति रिवाज है, चलो चलते हैं। जिस गेटमैन के सामने बोल रही थी मैं उनकी माँ हूं, झुका करके नजर बाहर निकल आई, चली आई अपने कुटिया में और सोचने लगी, अब जिंदा भी किसके लिए रहूंगी मैं, कौन है जो जिसके लिए मैं जीऊं, जिसके लिए मेरी सांस चले, वो कौन है दुनिया में। आकर के पड़ गई खाट पे, नहीं मरती अगर बेटा पूछ लेता। लेकिन महाराज मारी चिंता में सोचते सोचते उस बुढ़िया ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, मर गई वो, और मर ही जाना था। किसके सहारे वो जिए, माँ बाप के उपकारों का क्या यही फल होना चाहिए। जब मर गई महाराज, किसी तरह सूचना दिया गया इंजीनियर साहब को, आए, आकर के देखे मां का शरीर तो है पर मां के प्राण नहीं है। हाथ में देखा एक पत्र पढ़ा था, पत्र को उठाया और पढ़ने लगे। मां ने लिखवाया था, बेटा तू परेशान रहता था ना मुझसे, तू बेटा उस दिन तेरी परेशानी के कारण मैंने विद्यालय छोड़ दिया, और बेटा तेरी ही परेशानी के कारण मैं इस दुनिया को भी छोड़ के जा रही हूं, ताकि तू प्रसन्न से रहना। हमेशा पूछता रहता था ना कि माँ तेरी एक आंख कहाँ है, माँ तेरी एक आंख कहाँ है। तुझे मुझसे नफरत होती थी कि मैं एक आंख वाली हूं। बेटा आज मैं तुझे बड़े राज की बात बताने जा रही हूं। जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरे पास भी केवल एक आंख थी, तेरी दूसरी आंख नहीं ठीक थी। मैंने दिखाया, आखिर मेरे पास इतना धन तो नहीं था, मैंने दिखाया डॉक्टरों को, सबने कहा अगर ये इसको कोई एक अपनी आंख दे दे तो ये दूसरी आंख से भी देखने लगेगा। बेटा आखिर कौन देता, कौन देगा अपनी आंख। मैंने संकल्प लिया कि मुझे कोई एक आंख वाला कह देगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को कोई एक आंख वाला कहे मैं कैसे सह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो माँ हूं। कैसे बर्दाश्त करती अगर मेरे बेटे को कोई एक आंख वाला कह देता। बेटा आज जो तेरी दाहिनी आंख है वो किसी और की नहीं, वो तो तेरी माँ की आंख है। जिस आंख से पढ़ करके तू इतना बड़ा इंजीनियर बन गया, वो किसी और की नहीं, तेरी माँ की आंख है। इंजीनियर साहब सर पटक पटक के लगे रोने। उनको लगा जैसे मैंने जो भी पाया, जितनी भी उपलब्धि प्रगति पाई, सब मेरा निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। एक पिता कहां से व्यवस्था करता है हमारे लिए, हम सोच नहीं पाते।
हमको तो महीने मिल रहा है, कमरे लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता वो एक एक रुपए कितनी मेहनत से मुझे प्रदान कर रहा है। एक बाप फटे कपड़े पहन सकता है, बेटे को सोचता है अच्छी ड्रेस में मैं विद्यालय भेजूं। बड़े उपकार हैं, सब कुछ करना, कथा भी सुनना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे संतुष्ट रहेंगे। सब करना निरर्थक होगा माँ बाप ही यदि नहीं संतुष्ट है। बंधुओं, सब कुछ करना दुनिया में माँ बाप को प्रसन्न रख के करना, हर कार्य तुम्हारा पूजा बन जाएगा। माँ बाप खुश रहेंगे, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, कुछ न होते हुए बहुत कुछ पा जाओगे। एक माँ कितना सहन करती है, बच्चा जन्म ले, लालन पालन दुनियादारी में। कहते हैं माँ का दूसरा जन्म होता है जब बेटा जन्म लेता है। आज यशोदा मैया रो के कही, कृष्ण कन्हैया कभी माँ बन के जन्म लेगा ना तो तुझे पता चलेगा एक माँ की पीड़ा क्या होती है, एक माँ की तकलीफ क्या होती है। तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ के चला आया। जरा मुझसे पूछ मेरे एक एक दिन कैसे कटे हैं, एक एक दिन मैंने कैसे बिताए हैं। कभी माँ बन के उतार ले। अब किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के बंदे कर ले उस माता पिता की पूजा। छोड़ के बंदे कर ले उस माता पिता की पूजा। उस माता पिता की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको यदि छुटकारा है पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। ओ दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। दिन रात करीना तुझको बाहों में है झुलाया। खुद को गीले में सोकर सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में सूखे में तुझे सुलाया। सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख ना देकर दिल उनका नहीं दुखाना।
जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। एक बार प्रेम से बोल दें, और प्रेम से आवाज नहीं आई।